नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना और स्वागत है आपका रीना फाइनेंस टॉक पर। दोस्तों, जब हम कार लेने के लिए शोरूम जाते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कार को लोन पर लिया जाए या फिर कैश पेमेंट देके। तो दोनों ही ऑप्शन बेस्ट होते हैं सबके लिए अपने अकॉर्डिंग, बट फिर भी हर चीज़ के प्रॉज और कॉन्स होते हैं, यानी हमारे लिए क्या बेस्ट होता है। अब इसमें से मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में, पूरे डिटेल में समझाऊंगी कि आपको कार जो है लोन पे लेना चाहिए या फिर कैश में लेना चाहिए और दोनों में क्या फ़र्क है। तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आता है, कार लोन क्या है। तो हम समझते हैं कार लोन क्या है। जब आपके पास एक बार में पूरा पैसा नहीं होता तो बैंक क्या करता है, आपको कार के लिए लोन देता है। आप डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी पैसा जो है बैंक आपको देता है। उसके बाद आप हर महीने एक फिक्स EMI के थ्रू उस पैसे को जो है इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करते हैं। दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, कार लोन क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसका फुल वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे मैंने इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। दोस्तों, अब बारी आती है कार लोन क्या होता है। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब कार लोन के प्रॉज और कॉन्स, यानी कार लोन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। कार लोन का सबसे पहला फायदा हमारा ये होता है कि जो हमारा एक अमाउंट होता है 8 से 10 लाख, वो हमें एक साथ बैंक को या शोरूम को नहीं देना होता, यानी इजी अफोर्डेबिलिटी। आप आसानी से जो है एफोर्ड कर सकते हैं कि 8 से 10 लाख की कार जो है एक साथ अरेंज कर पाना मुश्किल होता है, तो EMI के थ्रू जो है आप उसे रिपे कर सकते हैं बैंक को। सेकंड इसमें है कि सेविंग्स जो है आपकी सेफ रहती है, यानी समटाइम्स जैसे हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है, हम लोग अपने लिए सेविंग्स रखते हैं कि कभी इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसका यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, इसमें जो है इमरजेंसी या इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आप कैश रखते हैं वो आपके सेफ रहते हैं, बचत रहती है, यानी फ्यूचर बढ़ने में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। आप रेगुलर अगर टाइम से EMI पे करते हैं और पूरा टेन्योर आपका फुल होता है, या आप अगर इसमें एक ऑप्शन नहीं बताया, लोन पहले भी क्लोज कर सकते हैं अगर आपके पैसे आते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी EMI टाइमली जा रही है तो आपका सिविल स्कोर जो स्ट्रांग होता है। इन्फ्लेशन का बेनिफिट, आज का EMI अमाउंट फ्यूचर में हमें छोटा लगता है जब हमारी इनकम बढ़ती है। अगर आज हमारी सैलरी 1 लाख है और आप कार ले रहे हैं तो ऑब्वियस है जब हमारी सैलरी 1.5 लाख होगी 2-3 साल बाद, तो आपको आज की EMI जो 10-20 हज़ार होगी वो छोटी लगने लगेगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन बजट, यानी छोटी डाउन पेमेंट करके भी आप कार खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आता है कि सपोज करो आपको कोई कार आती है 10 लाख की पसंद आती है, लेकिन अगर आपके पास कैश है तो आप सिर्फ 10 लाख तक की कार ले सकते हैं, या हार्डली ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये आप और अरेंज कर सकते हैं। बट अगर आप EMI पे कार लेना चाहते हैं तो आप उसे एक लेवल ऊपर की कार भी ले सकते हैं, थोड़ी सी महंगी 2 लाख रुपये, क्योंकि आपको एज EMI पे करनी है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहता है। अगला आता है कार लोन के कॉन्स। अब हम देखते हैं इसके हमें कौन से नुकसान हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट, सबसे पहले कार की असली प्राइस से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे आपने 10 लाख की कार ली, 9% का उस पर इंटरेस्ट लगा, 5 साल में इसका क्या आएगा आपका 12.4 लाख, यानी 12.5 के आसपास आपको टोटल पे करना पड़ेगा। यानी जो 2.4 है वो आपका क्या जाता है, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जाता है। नेक्स्ट, EMI का स्ट्रेस, हर महीने एक फिक्स बर्डन होता है हमारे ऊपर। सपोज करो कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कभी उतार चढ़ाव बिजनेस में भी आ सकते हैं, कभी जॉब में भी आ सकते हैं, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे फोरक्लोजर चार्ज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन सुरक्षा हो गया, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में पता लगती हैं। लॉन्ग कमिटमेंट, यानी हमारे जो है दूसरे फाइनेंशियल गोल्स जो है वो साइड में रह जाते हैं। जैसे कि सपोज करो आपकी फिक्स EMI देनी पड़ती है 10,000 20,000, आपके कार के अकॉर्डिंग जो भी आपकी EMI होती है वो एक फिक्स हो जाती है। तो अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं, यानी उस 20,000 का आप एज SIP करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते थे, बट आप एक बाउंड हो जाते हैं या कोई और चीज़ नहीं ले पाते क्योंकि पहले आपको EMI कंप्लीट करनी होती है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कैश पेमेंट क्या है। ये थे अभी तक हमारे कार लोन के प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कैश पेमेंट। कैश पेमेंट का मतलब है
कि कार की पूरी प्राइस एक ही बार में दे देना, यानी इसमें कोई ईएमआई नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता और कार तुरंत 100% आपकी ओनरशिप में हो जाती है। जैसे हमें कार लोन में क्या होता है, ईएमआई देना पड़ता है, स्ट्रेस रहता है हमें, और हर मंथ हमारा एक बर्डन रहता है कि हमें इतना ईएमआई पे ही करना है। तो दोस्तों, जैसे कार लोन के प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस तरह से कैश पेमेंट के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहला, नो ईएमआई नो स्ट्रेस, यानी हर महीने का जो बर्डन है वो आपका जीरो रहता है। नो इंटरेस्ट, यानी जितनी कार की प्राइस है आपको उतना ही पैसा देना पड़ता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। तुरंत ऑनरशिप, कार पर कोई भी बैंक का क्लेम नहीं होता, यानी आपको ऑनरशिप साथ के साथ मिल जाती है। आपने देखो आरसी होता है, अगर आप लोन लेते हैं तो आरसी पे बैंक की एचपी होती है, हाइपोथिकेशन जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आप कैश में लेते हैं तो उसमें हाइपोथिकेशन जो है किसी की नहीं रहती, आपकी रहती है। डेट फ्री पीस ऑफ माइंड, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, आपको फील करते हैं, यानी आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थे कार के प्रॉस, बट अगर इसके फायदे हैं तो कुछ कॉन्स भी होंगे। जी हाँ, कैश पेमेंट में जब आप कार लेते हैं तो उसके कॉन्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो आता है वो आता है, एक साथ इतने बड़ा पैसा हमारा खत्म हो जाता है। सपोज करो आपने 8 से 10 लाख की सेविंग की हुई है और वो सेविंग आपकी एक बार में खाली हो जाती है, आपके पास कोई अमाउंट नहीं बचता। इमरजेंसी फंड रिस्क, अगर कोई ज़रूरत आती है तो आपका कैश जो है रिजर्व नहीं बचेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसकी कार ले चुके हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट लॉस, अगर वही पैसे आप इन्वेस्ट करते कहीं और तो शायद लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता आपको। लिक्विडिटी प्रॉब्लम, पैसे जो है एक डेप्रिशिएटिंग एसेट में ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों, जब हम कार लेते हैं तो कार की हमारी वैल्यू बढ़ती नहीं है, क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर हम एक साथ जो हमारे पास पैसा उसे कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में, किसी भी जगह जहां आपको बेस्ट लगता है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, अमाउंट माइनस में जा रहा है, यानी कार की वैल्यू हमारी डे बाय डे कम होती जा रही है। तो दोस्तों, ये भी जो है हमारा नेगेटिव पॉइंट है इसका। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो आप एक 10 लाख की कार लेते हैं, कैश में जो है कॉस्ट उसकी 10 लाख की है। अगर आप लोन पे लेते हैं तो 9% के हिसाब से 5 साल के लिए आपकी ईएमआई आती है 20,700 होगी। टोटल कॉस्ट 12.4 लाख, मतलब 2.4 लाख आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है अगर आप कार को लोन पर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए लोन कब बेटर रहेगा और कैश कब बेटर रहेगा, क्वेश्चन आता है। अब हमारे लिए लोन किस सिचुएशन में बेटर होता है? सबसे पहले पॉइंट ये आता है लोन का, जब एक बार में कैश अवेलेबल ना हो, यानी हम 10 लाख की कार लेने का सोचें बट आपके पास 2 लाख 3 लाख अमाउंट है सिर्फ, और आपको कार लेना भी ज़रूरी। कई बार होता है कि आपको ऑफिस जाना है, दूर आपका ऑफिस होता है, तो आपको लगता है कार बेस्ट है। कई बार होता है फैमिली के लिए हमें जो है वो लेना पड़ता है कार। तो इस कंडीशन में जो है, जब हमारे पास एक साथ नहीं होता पैसा, तो हमारे लिए लोन जो है एक बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि हम इसमें, और हम चाहते हैं हमारा फंड भी सेफ रहे, तो इसमें आपका फंड भी सेफ रहता है, आपका क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होता है, और ईएमआई को आप कंफर्टेबली जो है अफोर्ड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 लाख की कार ले रहे हैं या 20 लाख की कार ले रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ईएमआई है वो आपके कार की कॉस्ट पे डिपेंड करती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कार कैश में लेना कब बेटर होता है? कैश कब बेटर होता है? जब आपके पास काफ़ी अमाउंट हो, सफिशिएंट कैश रिजर्व हो आपके पास, और ऐसा है कि अगर आप 8 से 10 लाख की कार ले रहे हैं बट साइड बाय साइड आपके पास सेविंग भी है कि अगर आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है कार को ले सकते हैं, यानी उस पैसे को जो आपने साइड में रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखा, उसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपको डेट फ्री ओनरशिप चाहिए, यानी आप चाहते हैं आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो, डेट फ्री आपका हो, तो आप जो है ले सकते हैं। अगला, जब आपको ईएमआई और इंटरेस्ट अवॉइड करना हो, यानी आप ईएमआई का टेंशन नहीं लेना चाहते, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके लिए जो है कैश बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, अभी आपने देखे कार लोन के अपने प्रोस कॉन्स हैं, और अगर आप कैश में लेते हैं तो उसके अपने अलग जो है प्रोस और कॉन्स हैं।
अगर आपको अपनी सेविंग सेफ रखनी है और EMI अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लोन बेटर रहेगा। और अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है और डेट फ्री रहना चाहते हैं तो कैश जो है आपके लिए कैश पेमेंट बेस्ट ऑप्शन है। डिसीजन जो है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन और कंफर्ट पर डिपेंड करता है कि आप कैश में लेना चाहते हैं या लोन पर लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आप क्या प्रेफर करते हो, कार लोन या कैश? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक